Dharmendra Pradhan joining me live on the News Hour tonight, and many questions we have been wanting to ask him. Thank you Dharmendra Pradhan जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आज आपने नीट के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमिटी बिठाने की बात की, लेकिन अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसा क्यों है? बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि एनटीए ने अगर मेसअप किया है तो अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, पटना में ही कुछ एक घटना की खबर को पुष्टि किया जा रहा है। पटना पुलिस उस विषय में हैंडसन है, उसमें कार्रवाई कर रही है। भारत सरकार के अधिकारी और पटना पुलिस के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों के बीच में सारे विषय की आदान प्रदान हो रही है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि देश की विद्यार्थियों में अफवाह, भ्रम, घबराहट की कोई कारण नहीं है। जो मेधावी विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा किए हैं, उनकी हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। वो निश्चित रहे। देश में एक पारदर्शी तरीके के परीक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है। उसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप में की जाएगी। जो संस्था की कुछ सुधार की आवश्यकता है उसको भी की जाएगी। सरकार की दायित्व बच्चों की भविष्य है, बच्चों की स्पष्टता है। लेकिन यूजीसी एनईटी के मामले में एक्शन लिया गया है, जहां पर आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया और विद इन 24 आवर्स। लेकिन नीट में इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल मैं आपसे दोबारा पूछूंगी। ऐसी क्या चीज है कि नीट एग्जाम में अभी तक कोई भी एक्शन नहीं? देखिए, कई तरह का नहीं, एक जगह की कुछ विसंगति ध्यान में आई है। यूजीसी नेट में भारत सरकार की गृह विभाग की I4C संस्था ने एक पुख्ता जानकारी दी। उस जानकारी को जब हमने एक ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलाया, तब हमें ध्यान में आया कि इसके ऊपर एक निर्णय लेना पड़ेगा। हमने निर्णय लिया है। यूजीसी नेट की चरित्र और उसकी चुनौती अलग थी, उसकी तथ्य अलग थे। नीट में जो तथ्य है, पहले तो ग्रेस मार्क की इशू था, उसको कोर्ट के माध्यम से समाधान की रास्ता दे दिया गया। फिर एक जगह की घटना आई, एक जगह की, उस एक जगह की वहां की जो अनुसंधानकारी संस्था और भारत सरकार मिलकर निर्णय कर लेगी, उसमें कोई अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं है। कोई गड़बड़ी ना हो, उसकी फुल प्रूफ व्यवस्था की जा रही है। लेकिन पहले आपने एनटीए को एक क्लीन चिट दिया और अभी अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। क्या आपको एनटीए की तरफ से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था? गड़बड़ कहां पर हुई? कोई ऐसे आपके पास तथ्य सामने आए हैं? एक विषय को स्वीकार करने में मेरे को कोई द्विधा नहीं है। 13 तारीख को आपके चैनल में क्या मुद्दा था? आपके चैनल में ग्रेस मार्क मुद्दा था। सारे मीडिया में मुद्दा ग्रेस मार्क था। ग्रेस मार्क के ऊपर उसी दिन नया पद्धति सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रीटेस्ट करो। उस समय तक जितना जानकारी मेरे पास था और कोई गड़बड़ी की समस्या हमारे सामने नहीं था। लेकिन इस विषय में प्रजातंत्र में कोई विषय को स्वीकार करने में कोई द्विधा नहीं है, कोई असमंजस्य नहीं है। मूल विषय छात्रों की हित है, छात्रों की वैचारिक सुरक्षा है। उसमें अगर हम उसको बाद में भी सुधार रहे हैं, दूसरे दिन मैंने कहा था किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, उसको सुधार और उसको ऊपर कुछ कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आज भी कह रहे हैं, हमारी दायित्व देश की विद्यार्थियों की सुरक्षा है, उसकी मन की स्थिति है। लेकिन बिहार में कुछ अरेस्ट हुए हैं, गुजरात में भी अरेस्ट हुए हैं। इतना वक्त क्यों लगा आप लोगों को एक्शन लेने में, एक्शन में आने में? क्योंकि देश में 24 लाख बच्चे इस वक्त एक कंफ्यूजन, एक सस्पेंस में जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं उनकी टेंशन क्या होगी। क्योंकि लाखों लोगों की भविष्य उसमें से जुड़ी हुई है। जो मेधावी विद्यार्थी है, जो सही परीक्षा दिए हैं, उनको हम होस्टेज में नहीं रख सकते हैं। उनकी दायित्व भी हमारे ऊपर है। सरकार सभी के लिए है। हम जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं।
लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वॉर रुकवाने की बात करते हैं लेकिन पेपर लीक रुकवा नहीं सकते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के दिन राजनीति करने के लिए मेरे विषय नहीं है। मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग की दायित्व हूं। मेरा दायित्व है देश के विद्यार्थियों के मन में एक अस्वस्थता पैदा करना, उनको एक समाधान देना, एक विनम्रता के साथ उनकी बातों को। बहुत लोग नाराज है, बहुत लोग मेल लिख रहे हैं, बहुत लोग मीडिया में भी कह रहे हैं। हमें उनको सुनना है। हम उनकी मनस्थिति को सम्मान करते हैं, हमें उनको संभालना है। सरकार की दायित्व उनको संभालना है, हम उसी काम पे हैं। लेकिन बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने तेजस्वी यादव का नाम लिया है। क्या जांच के दायरे में वो भी रहेंगे? देखिए, मेरा दायित्व आज भारत की जो बच्चे परीक्षा दिए हैं, नीट हो या नेट यूजीसी हो, और जो परीक्षा हो चुकी है, जो होने वाला है, उनको कैसे एक विश्वास पैदा करवाया जाए। भारत सरकार उसी काम पे जुटी है। हमारी प्राथमिकता, भारत सरकार की प्राथमिकता बच्चों की मन की स्थिति को संभाले। हम उनको आश्वस्त करते हैं, भरोसा रखिए, हम सब उसको संभालेंगे। जो गड़बड़ी हुई है, जो उसके लिए जिम्मेदार है, उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कमेटी बनाई जा रही है धर्मेंद्र प्रधान जी, रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या एक्शन टाइम बाउंड होगा? कब सबमिट होगा? कुछ डिटेल्स हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। कमेटी का निर्दिष्ट मैंडेट रहेगा, उसकी कंपोजिशन जल्द ही घोषणा किया जाएगा और उसकी समय अवधि रहेगी, क्योंकि हमें इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना है, सुधार करना है और आगे भी जाना है। धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत से सवाल हैं, जवाब अभी शायद कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में, विद्यार्थियों के मन में बहुत से सवाल हैं और कुछ सवालों के जवाब आज मिले, कुछ और जवाबों के इंतजार में हम रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एंड there you heard the minister and Tehseen Poonawalla. I just want to draw your attention to the manner in which he has responded. No, I think tougher questions with humility should have been asked. Two questions with humility, and I hope the honorable minister would agree. Is Tejasvi Yadav so powerful that NEET can be completely disrupted by Tejasvi Yadav? And second question, he again said on your show it's a localized incident. It came on Telegram. Something that happens in 10 seconds spreads across the world. Nobody. I mean, come on. Let's be fair to 24 lakh students. Fact came out from Bihar that his PS booked a room. What about Gujarat? No. I'm coming to Gujarat. No. What about Gujarat? No. Tejasvi Yadav. You just take the name of Gujarat. Haryana. Why don't you accept that the I am saying Tejasvi is bad. Put him in jail. What happened in Gujarat and Haryana? ये बार-बार सवाल आ रहा है कि टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ। Gujarat and Haryana Tejasvi go on. नहीं, ये टेलीग्राम पर पेपर लीक सबका हुआ। जवाब मैं गुजरात पर इनका समग्र जवाब देता हूं। तहसीन ने बोला कि क्या तेजस्वी इतने पावरफुल है कि पूरी सिस्टम को बैठा दिया। हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रहती है, पर आतंकी तो एक ही रहता है ना जो आतंकी हमला करता है। इसका मतलब हमारी सेना कमजोर थोड़ी होती है, सेना कमजोर नहीं होती है। पर अगर आतंकी के मंसूबे ये हो, मैं किसी को आतंकी नहीं बोल रहा, आप जंप मारना शुरू कर दोगे। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं, बाकी छोड़ दो, टेलीग्राम छोड़ दो। वॉज देयर अ रिलेशनशिप between Mr. Sikandar Yadavendu and Tejasvi Yadav's previous? Yes or no? Did that Yes or relationship no? extend to Gujarat and आप वो Haryana? छोड़ो Yes ना। or no? आप इन्वेस्टिगेटिंग Yes or no? अभी नाविका को Did आप it समझा रहे थे investigate to Gujarat and Haryana? I'm asking you. अरे भाई सुनिए, गुजरात and Haryana what happened? 1 सेकंड। अभी आप नाविका को पत्रकारिता समझा रहे थे, सुनिए ना। नहीं, मैं उनको नहीं समझा रहा था। I don't think I have that right आप समझा to. सकते, No, आप I don't समझा think सकते। I have राहुल that गांधी right को छोड़ के सबको समझा सकते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कैसे देश चलाना है समझा रहे मैं थे। तहसीन पुनावाला Politician है वो। एक सेकंड नहीं, मेरे सवाल को गौण मत होने दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि वाई डजंट तेजस्वी यादव कम आउट एंड से कि ये सिकंदर यादवेंदु पर मेरे पर गलत आरोप क्यों लगा रहे हो? कहाँ है तेजस्वी? My question is, please go after Tejaswi, 24 but लाख answer बच्चे Gujarat and आज Haryana. सुन ले। तो सर, मैं 24 लाख बच्चों को बोलना चाहता हूं, एक सेकंड। 24 लाख बच्चे, ये सिकंदर यादवेंदु का नाम याद रखना और उसके लिंक कहां निकल रहे याद रखना। ये आपके अपराधी है जिनको बचाने के लिए आज बैठे। मैं तुषार ये देखो, जैसे मैंने सिकंदर बोला तो ये शुरू हो गए। सिकंदर बोला तो धर्मेंद्र प्रधान को भूल जाना।
भारत सरकार को भूल जाना। भारत सरकार को गाली दो, देखो, सिकंदर को हम भूल NTA को नहीं, भूल नहीं, जाना। नहीं, विवेक गजब साइलेंस, बात करते हैं शहजाद जी। मैं आपको पूरा आश्वासन, आई अश्योर यू, टाइम नाउ विल नॉट अलाउ एनीबody टू फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड विद दीस 24 लाख स्टूडेंट्स। प्लीज रेस्ट एश्योर्ड, लेट मी गेट इन तुषार गुप्ता। उसके तहत कार्रवाई अब करिए। तुषार कोई गुप्ता, बचेगा नहीं इसमें घोटाले। तुषार कब? गुप्ता, हर बार आप लोग यही कहते हैं, कुछ होता नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही कहा गया। उत्तर प्रदेश में सारा घोटाले में नहीं हुआ। जब 60 लाख नेशनल हेराल्ड में नहीं बच्चे हुआ। सड़कों पे जब आए होता थे तो आप उत्तर प्रदेश में, तब भी आप लोग ने यही कहा था कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए ना। Tushar Gupta, let me get in Tushar Gupta. Tushar Gupta, paper leaked on Telegram, no action taken. How can they talk about, is the opposition trying to shift this entire decision towards cancellation, and is cancellation of the NEET exam the fairest thing to do? What about the 13 lakh students who have qualified to get admissions? I want to ask you, is there only political victory in getting NEET exams cancelled? And is that the right way to look at this? Good evening, Navika. I've been listening patiently for the last 35 minutes, in which I also had the opportunity to listen to the Honorable Education Minister. If you look at the opposition's objective, their sole objective is to prove that the entire examination was disrupted across the country and just not in isolated places. They have a political objective here. They do not care about the students. They're just latching onto an issue to get some political momentum. Today it's NEET, tomorrow it will be someone else. So let's stop pretending that the opposition actually cares about students or the country at large. Their objective is to have the NEET paper cancelled, because that will serve their larger purpose of cancelling NEET exam as a whole. This was the original objective with which they began. They want the state governments to carry out NEET, which will leave room for more potential corruption. That is what they're heading towards. Their objective is not fair policy for students, and I agree with the Education Minister that you have to look at the larger picture at the end of the day. You also have to factor in the students who have secured the marks fair and square. You can't put their future into jeopardy because somewhere some people were indulging in institutionalized corruption. Having said that, I think it was quite good of Dharmendra Pradhan to take moral responsibility for the failure. I think it's time that the NTA goes for a complete overhaul, but more importantly, Navika, I think now the government should seriously start thinking about CBTs for all examinations across the country. You have to work out the permutations, you have to work out the combinations, but CBTs, that is computer-based testing, is the future, because institutionalized corruption, as we are looking in Bihar... Well, are computer-based systems better than normal question papers, printing press, leakage? Just one line on this. The biggest achievement in the last 5-6 years was the fact that the democratization of examinations, where it could be taken to rural areas, even where there's less facilities, those people could participate. Yeah. We should not take any step. Absolutely. I understand that some people who have coaching access and other access will want that this millions of rural people are taken out of this. I clearly think there is no space. There is no space for politics in this. We are talking about the futures of young students, the future of India tomorrow, and at this point throwing the baby out with the bathwater is not the solution that we should be looking for. But in the meanwhile, if we can just press the pause button on politics on this issue, maybe we can spend some time together thinking about solutions to the problem, taking future of our students, our Indian students, hamare apne bacche, our own children, who are facing these challenges and just so much pressure. My heart goes out to each one of them. As a mother, I completely understand what you're going through, and I hope it never happens to anybody's child, any child, to go through so much of pressure and so much of stress. Thank you very much to my panelists for joining me on debate number 1.